हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है CPI का संबंध है DMK से, तो आपको बताना है BJP का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले पहला अक्षर पकड़िए, C से देखिए क्या हो रहा है, ये D हो रहा है, यानी कि C के बाद क्या आया, D आया। तो यहाँ के बाद B के बाद क्या आएगा, C आएगा। अगला देखेंगे P और फिर देखिए M, देखिए यानी कि यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, M से P जा रहा है, यानी कि M N O और फिर P, यानी कि फिर क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जैसे J, जैसे 2 नंबर कम, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके G। ठीक है, G ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, H I का गैप हो जाएगा, फिर J आ गया। अगला देखेंगे I J K, यानी कि J छोड़कर K। अब वही होगा, P के बाद Q छोड़कर R होगा, Q छोड़कर R, तो C G R आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हैं आप कितना आसान था ये निकालना। तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक और लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, रीजनिंग से ही संबंधित है। चलिए देखते हैं। X Y V W U का संबंध है T R S Q से, तो L J K I का संबंध किससे होगा, या तो नंबरिंग कर लीजिए। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो X आता है आपके 24 पर, ठीक है, और आपके आता है V आता है आपके T U V, यानी कि आता है आपके 22 नंबर पर, और W आता है 23 पर, और U आता है 21 पर। ठीक है, कन्फर्म है ना। चलिए T आता है 20 नंबर पर, R आता है 18 पर, S आता है 19 पर, और Q आता है 17 पर। अब देखिए 24 से ये 20 हो गया 4 कम, 22 से ये 18 हो गया 4 कम, 23 से 4 कम 19, 21 से 4 कम 17। तो आप क्या करिए, एल जे के आई के नंबरिंग कर लीजिए। कर लेते हैं। L आता है 12 पर, J 10 पर, K आता है आपके K आता है 11 नंबर पर, और I आता है आपके 9 नंबर पर। 4 कम करेंगे, 4 सभी में कम करिए, तो 12 में 4 कम किए 8, 10 में 4 कम किए 6, 11 में 4 कम किए 7, 9 में 4 कम किए 5, तो 8 6 7 5 पे क्या आएगा, 8 पे आता है आपके H अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, क्लियर है। और छठे नंबर पे F आएगा, और 7 नंबर पर F और G आएगा। ठीक है, और 5 नंबर पर E आता, तो H F G E आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नंबरिंग से भी कर सकते हो आप, या इसको पीछे लेकर रिवर्स से भी आप कर सकते हो। चलिए एक और लेते हैं रीजनिंग का प्रश्न। तो देखिए बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए चारों तरफ आपको नंबरिंग दे रखी है, और बीच में देखिए क्या है, बीच में है अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखिए यहाँ पे है Q, हमें है जो खाली स्थान है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे है E, यहाँ पे है I। तो देखिए Q कैसे आ सकता है, अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ लें, 9 और 8 17 जोड़ लें, 17 और 17 क्या होता है, 17 होता है Q का कोड। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर है I की, देखिए 5 और 4 जोड़ के 9 नंबर पे क्या होता है, I होता है। क्लियर है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है, 5 नंबर पे क्या होता है, E। आगे उसी तरीके से करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 7 और 6 13, और 13 नंबर पे क्या होता है, M। ठीक है, तो देखे रखते हैं आप कितने आसानी से भी सॉल्व कर लिया हमने। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए कुछ 1-2 प्रश्न देख लेते हैं हम गणित से संबंधित, ठीक है, जिनके आने की संभावना पूरी है। एक प्रश्न हमने इसमें लेकर आए हैं बारंबारता वाला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और एक हम प्रश्न लेकर आए हैं इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाला। चलिए देखिए कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। 144 बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसकी प्रतिशत हानि बतानी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बेचने वाली बात है, यहाँ पर भी विक्रय मतलब बेचना, बेचने वाली बात हो तो क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ के नीचे लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। प्रतिशत हानि बराबर कितने की हानि हो रही है, 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसे तो ऊपर लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य निकालना है नीचे। देखिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत हानि का, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। प्रतिशत हानि पता है, हानि हमारी पता चल गई, यहाँ पे लिखी हुई है 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हुई। क्रय मूल्य क्या निकालना है, जब भी बेचा दोनों होगा तो इन दोनों को जोड़ देना आप, तो आपकी क्रय मूल्य निकल आएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 150 गुणा 100 कर दीजिए। 50 दूनी 100, 50 3 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% आ रहा है, और 4% की हानि हो गई। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया प्रश्न था ये, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया ट्रिक के माध्यम से। और देखिए ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बारंबारता वाला। ठीक है,
इसे सीख लेंगे तो एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है ये और पौधों की संख्या दे रखी है। कह रहा है कि उपरोक्त बारंबारता वितरण से पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्य ऊंचाई हमें बतानी है, तो चलिए हम बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लिखिए सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और यहाँ देखिए ऊंचाई को हम मान लेते हैं x और पौधों की संख्या मान लेते हैं f, इन दोनों की गुणा f इंटू x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। याद रखना है ऊंचाई और जो संख्या है उनकी गुणा कर देनी है। चलिए ऊंचाई देखिए 61, 64, 67, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए ये ठीक है, यहाँ तक 67 हो गया। 67 के बाद क्या है 70, 70 के बाद है हमारे पास 73, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारे पास 5 पौधों की, यहाँ पे है 18, 42, 27 और ये हो गई आपके 8। एफ एक्स करना है सबसे पहले आपको, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। अभी बताते हैं, देखिए 61 गुणा 5, 61 गुणा 5 करेंगे तो ये जगह 305, 64 गुणा 18 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1152, ठीक है। 67 गुणा 62 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2814, 70 गुणा 27 करेंगे तो 1890 और 70 गुणा 8 करेंगे तो हो जाएगा 584। बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है हमारे, ठीक है। तो देखिए सिग्मा ये जो है आपका एफ, तो इसे बोलेंगे सिग्मा एफ, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये है आपके सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6745। हमें क्या बताना है, माध्य ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए माध्य ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए माध्य ऊंचाई के लिए। माध्य ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 6745 और सिग्मा एफ कितना है आपका 100। 6745 को ऐसे लिख देंगे। अब डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा, देखिए 2 जीरो नीचे हैं तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 67.45 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट होगा तो जल्दी से ही हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।